तो किसी राजनीतिक दल से प्रेरित होकर के ग्रहण नहीं कर रहे हैं। उस विचार से आकर्षित लोगों ने और उन्होंने उसमें अपने को देखा है, इसलिए उस विचार को लोगों ने हृदय से और उसको स्वीकार किया है। आज देश में जो आज मालूम है कितनी संख्या है स्वयंसेवकों की, तो इस अब दुनिया में आधे से अधिक देशों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम खड़ा है। आधे से अधिक देशों में। तो अब वो हर जगह जो काम फैला है, तो ऐसे थोड़े फैला है, लोगों ने उसे ग्रहण किया है तब फैला है, उसका विस्तार हुआ। सर, आप लोगों ने अमृत महोत्सव मनाया बाबू वीर कुंवर सिंह को लेकर। एसपी यादव का सवाल है कि आखिरकार उन्होंने वीर कुंवर सिंह के लिए क्या किया है? स्कूल बनवाए हमने, पुल बनवाए हमने, उन्होंने क्या किया? अमृत महोत्सव किस बात के लिए मनाया? कि अमृत महोत्सव केवल कुंवर सिंह के लिए नहीं मना था और नहीं मन रहा, अभी मन रहा। आज़ादी का 75वां वर्ष आने पर और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि देश भर के ऐसे हुतात्माओं को, उन महान बलिदानों का स्मरण किया जाए, उनके सामने नतमस्तक हो देश। और इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण अवसर देश के सामने इस पूरे वर्ष में रहे कि लोग आभार व्यक्त कर सकें, लोग उस महान बलिदान को, देश के लिए महान त्याग को प्रणाम कर सकें। तो ये अवसर अमृत महोत्सव के द्वारा भारत सरकार ने और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये संभव कराया है, उपलब्ध कराया है। उसी के दौरान 1857 जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जिसे इस देश के पिट्ठू इतिहासकारों ने और उस पर धूल डाल दी थी और कहा था कि ये तो सिपाही विद्रोह था। ये लड़ने वाले जो जमींदार थे, सामंत थे, इन लोगों ने भिन्न भिन्न कारणों से अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे। तो उस महान बलिदान को, उस महान संग्राम को, जो आज़ादी का संग्राम था, प्रथम संग्राम, उसको कमतर करने की कोशिश उन लोगों ने की, इसलिए की कि अंग्रेजी राज बना रहे और उनकी सुख सुविधा बहाल रहे। आज देशभक्त सरकार है और उसने उस धूल को हटाया है। तो इतिहास का सत्य और इतिहास के तथ्य ऊपर आए हैं। उन सत्य को, उन तथ्यों को लोग देख रहे हैं और लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं। तो अपने उन महान हुतात्माओं के प्रति मन के अंदर जो भाव भी जागृत हो रहा है और लोग समझ रहे हैं। तो कुंवर सिंह का जो महान बलिदान था, अब देखिए, वैसा युद्ध के इतिहास में दूसरा उदाहरण नहीं है। सर, आप लोगों ने अमृत महोत्सव मनाया बाबू वीर कुंवर सिंह को लेकर। एसपी यादव का सवाल है कि आखिरकार उन्होंने वीर कुंवर सिंह के लिए क्या किया है? स्कूल बनवाए हमने, पुल बनवाए हमने, उन्होंने क्या किया? अमृत महोत्सव किस बात के लिए मनाया? कि अमृत महोत्सव केवल कुंवर सिंह के लिए नहीं मना था और नहीं मन रहा, अभी मन रहा। आज़ादी का 75वां वर्ष आने पर और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि देश भर के ऐसे हुतात्माओं को, उन महान बलिदानों का स्मरण किया जाए, उनके सामने नतमस्तक हो देश। और इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण अवसर देश के सामने इस पूरे वर्ष में रहे कि लोग आभार व्यक्त कर सकें, लोग उस महान बलिदान को, देश के लिए महान त्याग को प्रणाम कर सकें। तो ये अवसर अमृत महोत्सव के द्वारा भारत सरकार ने और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये संभव कराया है, उपलब्ध कराया है। उसी के दौरान 1857 जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था,
जिसे इस देश के पिट्ठू शाही इतिहासकारों ने और उस पर धूल डाल दी थी और कहा था कि ये तो सिपाही विद्रोह था। ये लड़ने वाले जो जमींदार थे, सामंत थे, इन लोगों ने भिन्न भिन्न कारणों से अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे। तो उस महान बलिदान को, उस महान संग्राम को, जो आज़ादी का संग्राम था, प्रथम संग्राम, उसको कमतर करने की कोशिश उन लोगों ने की, इसलिए की कि अंग्रेजी राज बना रहे और उनकी सुख सुविधा बहाल रहे। आज देशभक्त सरकार है और उसने उस धूल को हटाया है, तो इतिहास का सत्य और इतिहास के तथ्य ऊपर आए हैं। उन सत्य को, उन तथ्यों को लोग देख रहे हैं और लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं। तो अपने उन महान हुतात्माओं के प्रति मन के अंदर जो भाव भी जागृत हो रहा है और लोग समझ रहे हैं, तो कुंवर सिंह का जो महान बलिदान था, अब देखिए, वैसा युद्ध के इतिहास में दूसरा उदाहरण नहीं है कि लाठी से, भाला से, गणासा से, फरसा से, तलवार से लोगों ने तोपें छीन ली हो, बंदूकें छीन ली और उस सुसज्जित सेना को, प्रशिक्षित सेना को परास्त किया हो। एक बार नहीं, 7 बार पराजित किया। उम्र के चौथे पन में तलवार उठा करके और घोड़े पर सवार होकर के 650 किलोमीटर तक की वो यात्रा, यहाँ से लेके कालपी तक, और युद्ध करते हुए, और रास्ते में पड़ने वाले बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर और झांसी तक, और सबको आज़ाद कराते यूनियन जैक का झंडा कलेक्ट्रेट से उतारते हुए उनकी अपने 2000 घुड़सवारों के साथ गए थे। जीरो बजट रसायन मुक्त खेती करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारा कल से ये अभियान शुरू होगा बिहार के धरती पर। बिहार के लिए गौरव की बात है, हम सब किसान मोर्चा के लिए गौरव की बात है। अब हम अपने मनोज जी से आग्रह करेंगे कि नेचुरल फार्मिंग, जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, उसका कल जो शुभारंभ बिहार के धरती से हो रहा है, उसके बारे में विशेष रूप से बताएं। अध्यक्ष जी धन्यवाद। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण यहाँ पे उपस्थित है और सभी प्रेस के बंधुओं को मेरा नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि विगत 8 वर्षों से माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उसने लगातार किसान हितैषी जन कल्याणकारी कार्य किए हैं और विगत 8 वर्षों में ऐसे दूरगामी निर्णय में लिए जो कांग्रेस पार्टी जिन निर्णयों के ऊपर, जिन कमेटियों के ऊपर कुंडली मार करके बैठी हुई थी, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को लागू करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जो बजट यूपीए के शासनकाल में 23 लाख करोड़ का था, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको 5 गुना करते हुए 1,27,000 करोड़ रुपए करने का भी काम किया। ऐसी अनगिनत योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री मानधन योजना, किसानों को पहली बार 3,000 रुपए पेंशन देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। नीम कोटेड यूरिया योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, फसल बीमा योजना, सिंचाई योजना, ऐसी अनगिनत योजनाएं हैं जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हितों के लिए लेकर के आए। इससे स्पष्ट रूप से पता लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता किसान है। उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में किसान है और उनकी संवेदनशीलता को हमको समझना चाहिए कि जिस तरह से हर समय किसानों के हित के बारे में वो सोचते हैं, ऐसा शायद प्रधानमंत्री भारत में ना कभी पैदा हुआ है, ना कभी पैदा होगा। मैं इस साल हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आजादी का अमृत काल है, 75वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। तो इस अमृत काल में जो हम लोग पीछे अचीव नहीं कर पाए, जो हम लोग